सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम भर्ती निकाल रहे हैं लगातार। सरकार की मंशा कतई भर्तियां करने की नहीं है। 675 पदों में से सिर्फ 67 बच्चे पास हुए हैं। हम इसलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं सुनता हमारी। ये मुद्दा उन अभ्यर्थियों का है जो विद्यार्थी है, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके पास टीचर्स नहीं है। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ विधायक आवास में। दरअसल विधानसभा सत्र चल रहा था, आज पहला दिन था और प्रदर्शन जारी है विपक्ष का। उसी के बीच में कई अभ्यर्थियां पहुंचे और विपक्ष से गुहार लगा रहे कि आरपीएससी की जो सीटें खाली है वो 40% अचीव हो पाती थी और अभी भी कई सीटें अभी भी खाली है। उन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष के पास कुछ अभ्यर्थी पहुंचे हैं। क्या तमाम मांगे उनकी है, क्या बातें हैं, क्यों आज आप विपक्ष के पास आ रहे हैं और लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? सर देखिए, इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का ये हाल कर दिया है। सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि हम भर्ती निकाल रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार की मंशा कतई भर्तियां करने की नहीं है। ये एक ऐसा षड्यंत्र और साजिश रचती है कि स्कूलों में टीचर्स नहीं मिले, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए, उसका हम निजीकरण कर दें, व्यवसायीकरण कर दें और निजीकरण और व्यवसायीकरण करके ठेका प्रणाली लागू कर दें। पिछले 3 वर्षों से राजनीति विज्ञान विषय का रिजल्ट हम देख रहे हैं। सरकार यहाँ से भर्ती निकाल देती है, लेकिन आयोग भर्ती इस तरह से आयोजित करवाता है, पेपर का लेवल इतना कठिनतम बना देता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की बुक से पेपर बनाता है, जो सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चे पढ़े हुए हैं, जो सरकारी स्कूलों से बच्चे पढ़े हुए हैं, उन पेपर का स्तर ना तो उन बच्चों के समझ में आता है और ना ही वो उसको हल कर पाते हैं। जो मिनिमम क्राइटेरिया 40% है वो भी पार नहीं कर पाते हैं। पिछली बार जब सरकार ने भर्ती निकाली थी तो 225 पद थे राजनीति विज्ञान विषय में, लेकिन उसमें से मात्र 6 ही पद भर पाए थे। इस तरह का कठिन पेपर बना दिया गया था। इस बार फिर से जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी तो उसमें 83 पद थे, लेकिन मात्र 40 पद भर पाए हैं। 40 पदों के लिए ही केवल इंटरव्यू कॉल हुआ है। फिर 645 पद थे इस बार की स्कूल व्याख्याता भर्ती में राजनीति विज्ञान में, लेकिन इस तरह का कठिन पेपर बनाया गया कि मात्र 67 पद भर पाए हैं। और इस बार तो केवल राजनीति विज्ञान विषय के साथ नहीं, बल्कि अगर भौतिक विज्ञान का हम देखें तो 167 सीटें थी, उसमें केवल 24 पद भर पाए हैं। और भी बाकी, चाहे कॉमर्स देख लो, कॉमर्स में आधी सीटें खाली रह गई है। इतिहास विषय की हम बात करें तो इतिहास विषय में 2 गुना अभ्यर्थी पास करने होते हैं, लेकिन वहां भी 1.5 गुना अभ्यर्थी पास हुए हैं। हिंदी विषय की बात करें तो 800 कुछ सीट थी, लेकिन वहां भी मात्र 1200 पदों के लिए क्वालिफाई हो पाए हैं बच्चे, तो 2 गुना रिजल्ट तक नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह का कठिनतम पेपर बनाकर, और ज्योग्राफी में भी यही हाल रहा है। कोई सा सब्जेक्ट आप देख लो, इस तरह का ये एक मानसिक लेवल पर दबाव बनाकर और षड्यंत्र रचकर, साजिश रचकर सरकार ये तय करना चाहती है कि हम जनता में एक मैसेज पहुंचा दें कि बच्चे पढ़ते नहीं है, और बाद में इस शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके, बर्बाद करके ठेका प्रणाली लागू करना चाहती है, निजीकरण और व्यवसायीकरण करना चाहती है शिक्षा का। तो हम इसके विरोध में हैं। सरकार से, इस गूंगी बहरी अंधी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि या तो जाग जाओ, नहीं युवा अब जाग गए हैं, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और आपके खिलाफ हम इस आवाज को बुलंद करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय के साथ भी अन्याय सहन नहीं करेंगे, और दूसरी बात, हम किसी भी विषय के साथ अन्याय सहन नहीं करेंगे। आरपीएससी में लगातार सीटें खाली चल रही है, 40% अचीव कर पाना काफी मुश्किलें आ रही है। इसी बीच में आप विधानसभा सत्र चल रहे हैं और आप यहाँ विपक्ष के पास पहुंचे, क्यों और क्या, किन मुद्दों को? हमने ऐसा सोचा, हमारी अच्छी तरह से मांग है ना इन सर से हो सकती है। विधानसभा सत्र चल रहा है तो विपक्ष वहाँ बैठा है, तो हम इनसे बात कर सकते हैं। बाकी और सत्ताधारी है वो सुन नहीं पा रहे, इसलिए। आपके हाथ में कोचिंग का कुछ लगा हुआ है? जी सर, ये कोचिंग का नहीं है। ये पिछली साल जब रिजल्ट आया था अन्य सब्जेक्टों का और राजनीति विज्ञान का, उसका कटआउट लगा हुआ है। उसका कटआउट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यही परिणाम इस बार रहा है। 675 पदों में से सिर्फ 67 बच्चे पास हुए हैं। ये चौंकाने वाला सच है जो कोई देखना नहीं चाहता। सर, इस बार सत्र चल रहा है, हम इसलिए आए हैं यहाँ पे क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं सुनता हमारी। ना शिक्षा मंत्री सुनते हैं, ना आरपीएससी सुनती है। हम किसके पास जाए? हम आए विपक्ष के पास आज, इसलिए आज यहाँ पे। और ये सिर्फ मुद्दा उन छात्रों का नहीं है जो एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये मुद्दा उन अभ्यर्थियों का है जो विद्यार्थी है, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके पास टीचर्स नहीं है। मुख्य मुद्दा वहां से शुरू होता है। जब तक हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, हम कैसे, बस पीड़ित, हम दुखी हैं। हम आरपीएससी और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकाले। अगर नहीं निकालेगी तो युवा सड़कों पे आएगा और वो मांग करेगा सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे की, और वो भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जिस तरह से दिल्ली में, जिस तरह से झारखंड में,
जिस तरह से प्रेरणा मिली है जेनजी को, ये ध्यान रखे, सरकार ध्यान रखे कि आ रही है सरकार, आ रही है, आ रहे हैं लोग बस। जी सर। जी लास्ट टाइम हमारा जब ये 225 में से केवल 6 स्टूडेंट पास हुए तो हमने शिक्षा मंत्री जी को और भी जाके ज्ञापन वगैरह दिए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि अगली बार से इस व्यवस्था को हम देखेंगे और आरपीएससी में हम इस बारे में संपर्क करेंगे। लेकिन अब आज फिर 2 साल बाद में वही नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। इस वजह से हम आज विपक्ष के पास आए हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा मुद्दा विधानसभा में उठे तो बच्चों, और कल ही एक वो फरमान आया जिसमें विद्या संबल योजना अब स्कूलों में भी लागू की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि उस विद्या संबल योजना स्कूलों में जो लागू की जा रही है उसकी जगह परमानेंट भर्तियां निकाली जा रही है। जब सरकार कह रही है कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां दे रहे हैं, तो नौकरियां मिल किसको रही है जब सीटें तो खाली जा रही है। तो सरकार वैकेंसी तो निकालती है, लेकिन ये आरपीएससी की हठधर्मिता है जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिल रहे हैं। कल ही की आप न्यूज़ देख लीजिए, उसमें 3 या 4 जगह की वो थी, उसमें उन्होंने चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी अभी लगे थे उनके आधार पर वो उनको क्लासें दी जा रही है कि आप कैसे भी हमारे प्रिंसिपल कोशिश करें कि हमारे बच्चों का वो उनको क्लासें चलती रहे, उनको कुछ वो मिले। तो इस वजह से हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि आरपीएससी को इस बारे में वो ध्यान में लाएं कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जो जिम्मेदार एक्सपर्ट है इसके तो उनके लिए वो तय करें। जी, मेरा आपसे सवाल ये है फाइनली कि आरपीएससी को ऐसा क्या करना चाहिए जिसे 40% से अपना ग्राफ वो बढ़ सके, ताकि 40% से ज़्यादा या फिर 100 तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 20-30% उसका ग्राफ बढ़ सके। ऐसे क्या आप रख सकते हैं कि ताकि उसमें परिवर्तन किया जा सके? देखिए, इसके लिए आरपीएससी को बस सीटें भरने के लिए एक तो ये मैटर है ना, बुक्स के वगैरह ये जहाँ मर्जी से उठाई बुक वहाँ से सवाल देना शुरू कर दिया, उसको भी सीमित करके दो भाई बच्चों को, इन बुक्स से आपको इतनी बुक्स लगेंगी, जो बुक्स बोलते हैं उठाते हैं यही ऑथेंटिक है, ये भी ऑथेंटिक। अब बच्चा पढ़े कितनी बुक्स पढ़ेगा उसमें, तो उसके लिए उसको स्पष्ट विवरण देना चाहिए भाई इतनी हम ये इन बुक्स के ऑक्सफोर्ड की दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 40% क्राइटेरिया कोई बात नहीं। फिर ये क्राइटेरिया के बहाने से ये तो निजीकरण कर रहे हैं, 40% के बहाने के बच्चे पास नहीं, और फिर विद्या संबल वाले कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके जीवन में उनको कैसे श्योर है उनका जीवन, उनके भविष्य उनके हाथों में भविष्य। विद्या संबल वाले कुछ कर देंगे तो ये थोड़ी होगा। हमारी कुछ सुनेंगे, हमारी आवाज़ें कहीं सुन नहीं रहे, जहाँ भी जा रहे हैं मीडिया वाले आ रहे हैं, थोड़ी बहुत हमारी आवाज़ पूछो। ये बहरी का सरकार है, ये कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती है सरकार शिक्षा को नष्ट करो और सबको सब धर्म की तरफ भागो, सब शिक्षा नष्ट करना चाहते हैं सबके सब, और इन्हें कुछ नहीं चाहिए बस। तो हर जगह स्कूल के अभी एक नियम और लगा है कि स्कूल के अंदर आप अनुमति के बगैर नहीं जा सकते, वहाँ आपकी वीडियो फोटो नहीं कर सकते। ये अपनी खुद की कमियां है वो छुपाने के लिए अंदर किसी को अंदर नहीं जाने दे। आप वीडियो फोटो स्कूल के अंदर क्यों नहीं खींचो, वहाँ बच्चों की मत खींचने दो, बिल्डिंग की तो खींचो कम से कम। बिल्डिंग है, शिक्षा, पानी की सुविधा ना बाथरूम की सुविधा है, ना लाइट की सही से सुविधा, ना वहाँ सीसीटीवी बोल रहे हैं सीसीटीवी लगे, वो भी नहीं चल रहे सही से। शिक्षकों पर दबाव डाल रहे हैं सबके सब, ये कि ये करो उसके अंदर एंट्री मत दो, ये हालत साहब। तो देखा आपने तमाम जो अभ्यर्थी, आज विधानसभा सत्र चल रहा था, पहला दिन था, और जिस तरह प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे विपक्ष के पास सिर्फ एक मांग को लेकर कि आरपीएससी की 40% सीटें भर पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चाहते हैं कि जो 40% जो इन्होंने ग्राफ बताया वो ग्राफ के आधार पे कि इस ग्राफ को बढ़ना चाहिए और कुछ जो सिलेबस है उसको लिमिटेड उसमें देना चाहिए, ताकि जो इनका ग्राफ है वो बढ़ सके, 40 से अबव जा सके, ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग आराम से अपनी सीटें अचीव कर सके। इन तमाम मांगों को लेकर विपक्ष के पास पहुंचे थे और अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन विपक्ष ने अभी कोई वार्ता नहीं की और इनसे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मुद्दा जेन्युइन है, आरपीएससी में 40% अचीव करना या 40% तक पहुंच पाना काफी बड़ी बात होती है, लेकिन ये 40 से और ज्यादा बढ़ पाए ताकि और लोगों को भी मौका मिल पाए और लोगों के लिए सीट बन पाए। ये सभी मुद्दों को लेकर आज विधानसभा के पहले सत्र में अभ्यर्थी पहुंचे और ये मांग लगातार विपक्ष के सामने उठा रहे थे। बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पे। नमस्कार।